गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मैं अपनी स्टडी की शुरुआत करी हूँ आफ्टरनून से। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। आज मैं मॉर्निंग में नहीं उठी थी क्योंकि कल व्रत में थी तो उठने का मन नहीं किया और लेट नाइट तक मैं जगी थी, क्योंकि व्रत के दिन रात्रि जागरण करना होता है। तो मैं आधे रात तक जगी थी, लगभग 2-2:30 बजे तक। तो इसीलिए मैं आज मॉर्निंग में नहीं उठी हूँ। और उठने के बाद फिर नहा के पूजा वूजा की हूँ और फिर खाना वगैरह खा के यहाँ पे आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और थोड़ा देर में मैं यहाँ पे सोई भी थी। सुबह के टाइम में 9 बजे से 11 बजे तक मैं सो गई थी खाना वगैरह खाने के बाद। और आज मैं जल्दी खाना बना ली थी और जैसे ही मैं पढ़ने बैठी हूँ इसका अपना शरारत शुरू हो गया है। और ये कैसे कर रहा है आप लोग तो देख ही रहे हैं। और इसको पता है जो अभी वीडियो बना रही है माँ, तो इसीलिए वो और ज़्यादा कर रहा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना क्लास। तो अभी मैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है जिसको अच्छे से आप एक बार में समझ जाइएगा। इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वैसे भी मैं अपने स्टडी से काफ़ी दूर रह चुकी हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं ना 2014 में ही अपना पीजी क्लियर कर लिया था और अभी 2024 है। लगभग 10 साल से मैं इन सारी चीज़ों को छुई भी नहीं थी, जो सारी चीज़ मैं अभी पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे तो आप 2 दिन किसी सब्जेक्ट को पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो आपको फिर से आपको रिवीजन करना पड़ता है। और ये 10 साल का बात है, तो टाइम तो लगेगा ही फ्रेंड्स। और मुझे पता नहीं कि कितना और टाइम लगेगा सब कुछ समझने में। वैसे मैं कोशिश तो कर रही हूँ पूरी। तो एक फ्रेंड्स ने कमेंट्स किया था कि दी मैं भी सुबह उठना चाहती हूँ मगर उठ नहीं पा रही हूँ, कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि सुबह का उठना सबसे अच्छा होता है। तो देखिए, एक बात तो ये है कि आपको सब कुछ पता है कि सुबह का उठना अच्छा होता है, फिर भी आप नहीं उठ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इंटरनली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। और हाँ, ये बात तो सच है कि हाउसवाइफ़ के लिए, फिर अदर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है या फिर हाउसवाइफ़ है, उन सब के लिए मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। मॉर्निंग में अगर आप 2-3 घंटा का स्टडी कर लेते हैं ना, तो फिर आपका जो है पूरा दिन अच्छा जाता है और पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो भी बना रहता है। और मॉर्निंग का शेड्यूल बिगड़ते ही सारा दिन का शेड्यूल ख़राब हो जाता है। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करते हैं, उन सब से भी आप पूछिएगा ना तो वो भी बताएंगे आपको कि उनको भी मन नहीं करता है सुबह में उठने का। क्योंकि सुबह का जो नींद होता है ना, सबको अच्छा लगता है, सब चाहता है कि सुबह में मैं अच्छे से अपनी नींद लूँ। लेकिन फिर भी वो उठ जाते हैं क्योंकि उनको पता है आगे उनको करना क्या है। और वैसे भी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आप एक कदम ज़्यादा नहीं सोचिएगा अगले इंसान से, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो आपको रात को टाइम से सोना भी पड़ेगा, तभी जाके आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और सोते टाइम खुद को प्रिपेयर करके रखिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। और सुबह उठने के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसको भी सिलेक्ट करके रखें, ताकि उठने के बाद आपका ज़्यादा टाइम इधर उधर में नहीं जाए और फिर आप डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठ पाएँ। तो इसी तरह से आप छोटे छोटे एफर्ट डाल के सुबह में जल्दी उठ पाएंगे। और इसके लिए कोई और आपका मदद नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको स्वयं मदद करना पड़ेगा अपनी, तभी जाके आप सुबह उठ पाइएगा। अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं फिर भी, तो आप लेट नाइट तक अपना स्टडी कर सकते। बस ये रखिए कि आप जिस भी टाइम पढ़ने बैठे, आपका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर ही रहे और इधर उधर में ना जाए। तो आप किसी भी टाइम में पढ़ेंगे तो आपका पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना लगभग 2 घंटे स्टडी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपने लिए सैंडविच बनाने, और बच्चों को भी बना के खिला दी हूँ। और उसके बाद मैं 8 बजे के करीब अपने छोटे वाले बेटे को सुला दी थी और फिर मैं अपने स्टडी करने के लिए आ गई हूँ। और अभी 9 बजे का टाइम है और मैं कर रही हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो जो मैं पढ़ी थी दिन में राज के नीति निर्देशक तत्व, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं एक सेट भी बनाऊँगी। तो एक फ्रेंड्स ने कमेंट्स किया था कि दी मेरा नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है सेट में, क्या करूं।
तो फ्रेंड्स इसके लिए आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि सेट बनाने का जो तरीका तो वो अलग होता है और क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो उसका टाइप अलग होता है। तो उसमें थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है तो आप डिमोटिवेट मत होइए। बस आप सेट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है और उसमें भी कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं तो जिसमें आपका कम सही होता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। हमें सेट इसीलिए बनाने होते हैं कि हम अपने आप को जांच सके कि हमारा कहाँ पे वीक जा रहा है और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा से तैयारी हो गया है। इस चीज़ को देखने के लिए हमें सेट बनाना होता है। और आपका अगर जिस टॉपिक में कम नंबर आ रहा है, जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहा है, उस चीज़ को आप दोबारा से रिवीजन करिए और फिर दोबारा सेट बनाने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा आपका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आप अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। और रोज़ 1 से 2 सेट लगाइए, बस इतना करते रहिए, आपका नंबर ज़रूर इंक्रीज होगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।